बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? एकदम इजाफा कर दिया गया और वो भी 35 रुपए का इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। इस हुकूमत ने आने के बाद से जो पॉलिसी अपनाई थी उसके नतीजे में ये तो होना ही था। मैंने पहले भी आप प्रोग्राम में ये वार्न किया था कि इसहाक डार ने और मिफ्ता इस्माइल ने दानिस्ता ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिजर्व गिरे, स्टेट बैंक के ज़खायर और रुपए की कदर को दानिस्ता गिराया गया। और अगर इन तमाम चीज़ों की तहकीकात की जाए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया था उसके बाद रिजर्व को इतना गिरा दिया है कि अगर अगले 2-3 हफ्ते में IMF से पैसे ना मिले तो फिर हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और IMF अपनी शराइत पर नरमी के लिए तैयार नहीं है। तो मिफ्ता इस्माइल ने और इसहाक डार साहब ने जितने कई वायदे किए IMF से, उनको जान के तोड़ा, दानिस्ता तोड़ा। उसकी वजह ये थी कि चूंकि वो कह रहे थे कि आप ये सब करें तो अवाम पर टैक्स लगाने के लिए कोई जवाब पैदा करना था, उसके लिए उन्होंने ताखीर की। मगर जो बड़ी गलती की वो ये की कि जितने वो तोड़ते रहे उनके साथ मामलात, उतना IMF शराइत सख्त करता चला गया। और उनकी शराइत इतनी सख्त है कि अब उनके सामने दो ही रास्ता था। या तो ये था कि अपने मंशूर के मुताबिक टैक्सों की चोरी रोकें, वो रोकने के लिए तैयार नहीं थे। शाहाना अखराजात कम करें, वो कम करने के लिए तैयार नहीं थे। कैबिनेट का साइज कम करें, वो कम करने के बजाय उन्होंने बढ़ा दिया। बैरूनी तौर से दौरे बेतहाशा बढ़ा दिए। तो जब ये सब नहीं करेंगे और कर्जा भी आपको चाहिए है तो मंतकी नतीजा ये है कि पहले पेट्रोल के इतने नर्ख बढ़ाएं, उसके बाद बिजली के बढ़ाएंगे, उसके बाद गैस के बढ़ाएंगे, उसके बाद अवाम के ऊपर एक मिनी बजट आएगा। अवाम को ये तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि जब वो दानिस्ता रुपए की कदर गिरा रहे थे, अखराजात बढ़ा रहे थे, रिजर्व गिरा रहे थे, तो अवाम की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तो अब उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन महंगाई अब मेरे ख्याल से 32 से 35% तक चली जाएगी और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो शायद मनफी हो जाए। शायद साहब, जो डॉलर पर ई कैप लगाया गया था वो भी मौजूदा सूरत हाल की एक वजह, वो एक गठजोड़ था, वो एक्सचेंज कंपनीज ने लगाया था। तो वो, लेकिन मेरा ख्याल था कि उसमें स्टेट बैंक और हुकूमत की मावनत शामिल थी। वो लगा के हटाना ये बहुत बड़ी गलती थी। और अगर मैं अभी भी बता दूं कि इसहाक डार साहब ने जो चार्ज लिया था वो 27 सितंबर 2022 को लिया था। अगर वो अक्टूबर में कर लेते, मायदा ताखिर नहीं करते, तो 220 रुपए रेट था डॉलर का और वो शायद 200 तक आ सकता था। लेकिन 200 के बजाय 262 पे ला के पेट्रोल, बिजली, गैस के दर बढ़ाना, अगर इन चीजों की कोई एक तहकीकात की जाए, पिछले 11 महीने से करें, 28 फरवरी से अब तक जो कुछ हुआ, अगर उसकी तहकीकात करें तो बहुत से जो है वो जराइम सामने आ जाएंगे। 28 फरवरी से आज तक के तमाम मामला पर मेरे ख्याल से एक तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ मईशत तबाह नहीं हुई, अवाम भी तबाह हुए हैं और पाकिस्तान की साख भी खराब हुई है। बहुत शुक्रिया। हमारे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ गुफ्तगू